गुड मॉर्निंग सबको। आज हम जा रहे थे दिल्ली, क्योंकि मेरी दिल्ली मीटिंग्स भी है और वहाँ से मेरा ट्रिप जो क्वालिफाई हुआ है ना मनाली का, वहाँ से वही जाना था। तो पूरा 5 दिन का था ट्रिप, 5 दिन का आने जाने, टोटल 7 दिन हो गए थे। एक ब्लॉग में डालूँगी, एडिट करने में टाइम भी लगता है। फिर थोड़ी टीम वालों की बात, फिर उस टाइम थोड़ी भूख लगी और ढाबा भी आ गया फाइनली। बट इधर का खाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो शाम को जो अब हम करेंगे रात का डिनर। और मुझे ना बाहर का खाना, होटल में पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बाकी तो कोई सब्ज़ी इतनी खास नहीं लगती। बट होटल बहुत प्यारा था, दोपहर से तो अच्छा ही था। नज़ारा भी अच्छा है, खाना भी अच्छा था, देख सकते हो। वास्तव में ये होटल बढ़िया था। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। अभी हम जा रहे हैं त्यागराज स्टेडियम। और मैं उसके पहले का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट आप वहाँ का नज़ारा देख सकते हो। इतनी पब्लिक है, मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मैंने खुद पहली बार यहाँ पर गई हूँ। इतने टाइम तो सिर्फ रील्स वगैरह देखी तो पता चला। अपना पास लेकर अंदर जाने वाले थे, इतनी भीड़, लाइन खड़ी थी, 3-4 लाइन में ही 1 घंटा तो हो गया था। इतनी भीड़, बाप रे। बहुत लोग बोलते हैं ना ये बिजनेस फ्रॉड है। देखो इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी भीड़ है। ये मेरे पापा है। देखो भीड़ आप खुद देख लो। सक्सेस डे भी इतने लोग आए हुए हैं। इस साइड भी भीड़, उस साइड भी भीड़। अभी भी लोग आने बाकी है। 11 बजे स्टार्ट होगा इवेंट। अभी भी आपको फ्रॉड लगता है क्या? इतने सारे लोग हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते। इतनी भीड़ है ना, पूछो मत। ये हमारे पास इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, 3 लाइन है। तीसरा गियर है हमारे फॉरेवर।
भाई लिटरली पापा एक लॉ स्टूडेंट है। अब लॉ करने का मन नहीं था, लेकिन पापा ने बोला बेटा BBA LLB कर ले। मैं चले गया कॉलेज आप लोगों की तरह। आप लोग भी सोचते होंगे कॉलेज जाते जाते, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बातों से रिलेट करेंगे, यार पॉकेट मनी की नीड। जो लोग आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ये सब लोगों का जो प्रेजेंट है, ये आप सब लोगों का फ्यूचर। अगर आज आप सब लोग मेहनत करोगे, काम करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, और जो इन सीनियर बहुत एक्साइटमेंट है ना? लेकिन 5 साल पहले जब फ्लेवर स्टार्ट किया था तो जर्नी काफी अलग थी। कुछ लोग एक लाइन बोलना चाहूंगा, कुछ जर्नी शुरू हुई मेरी, मैं भी आप ही की तरह कॉलेज जाता था, नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। कितने लोग यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे पर आज तक को सेम सारी चीजें काफी बढ़िया चली थी लाइफ के अंदर, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 2018 के अंदर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा समय आया कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी एक मुश्किल, एक समस्या आ गई। दैट पॉइंट ऑफ टाइम अचानक से मेरी पढ़ाई छूट गई। काफी मन था पढ़ने का, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और अचानक से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। मेरे पापा मेरे से 5 साल दूर हो गए। 5 साल ऐसी जगह जहां मैं उनसे ना मिल सकता हूँ, ना उनको टच कर सकता हूँ, ना उनको देख सकता हूँ। एक ऐसा समय मेरी लाइफ के अंदर आया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा घर का बड़ा बेटा तू है, आज से सारी जिम्मेदारियां तुझे संभालनी पड़ेगी। घर का बड़ा बेटा तू है, आज से सारी जिम्मेदारियां तुझे संभालनी पड़ेगी। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ इस कहानी का। दोस्तों बहुत जगह पर गया, धक्के खाए, भीड़ में निकला, बहुत जगह पे काम मांगने की कोशिश करी, पढ़ाई छोड़ गई, काम मांगने लगा। लेकिन मेरे पास डिग्री ना होने की वजह से मेरे को किसी भी कंपनी ने, किसी भी काम ने अपना हुनर, अपनी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं दिया। बहुत जगह पे धक्के खाने के बाद अप्रैल का महीना था, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, 2019 अप्रैल के टाइम की बात है, मेरा बर्थडे मंथ है वैसे अप्रैल। लेकिन उस समय में मैं धक्के खा रहा था, जगह जगह पे जाके काम मांगने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते एक न्यू टाइल्स की दुकान दिखी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक न्यू टाइल्स की दुकान दिखी। उस टाइल्स की दुकान पे मैंने सोचा कि नई दुकान है, क्या पता काम मिल जाए। जब उस टाइल्स की दुकान में अंदर गया तो मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई भिखारी आया है जो टाइल्स की शॉप में अंदर घुसना चाहता है। मैं उस गेटमैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे काम चाहिए, मैं काम मांगने के लिए आया हूँ। तो उस टाइल्स की जो ओनर था शॉप का, वो वहां से बाहर निकल कर आया और उसने मुझे अंदर बुलाया। मेरे से पूछा, मेरी हालत देखकर उसने मेरे से पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने अपनी घर की सारी समस्याएं, सारी तकलीफें उसे बताई, और वो तकलीफें बताते बताते उसके सामने रो पड़ा। मैंने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी और मैंने बोला कि मेरे को काम की बहुत ज्यादा नीड है, मुझे काम चाहिए। और उस भले इंसान ने मुझे काम दिया। स्टार्टिंग सैलरी 4000 की दी। दोस्तों 1 साल काम करने के बाद, 1 साल काम करने के बाद सैलरी बढ़ के 7000 रुपये, और 7000 रुपये मेरा घर नहीं चल रहा था। मैं हमेशा से कोशिश कर रहा था कि ये 7000 रुपये कैसे मैनेज करूँ। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे से छोटी मेरे को 2 बहनें हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पे थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल जाए। उस दुकान में एक चौकीदार था, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई तेरी सैलरी 6000 रुपये, तू कैसे घर मैनेज करता है, तू मैरिड है। उसने मुझे बोला कि यहाँ से जाने के बाद, ध्यान से सुनना, यहाँ से जाने के बाद वो चौकीदार की ड्यूटी करता था, जहाँ पे उसको 6000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे। मैंने उससे बोला कि क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, क्या मुझे 6000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने का मौका तेरे साथ मिल सकता है। वो मुझे अपने साथ ले गया और वहाँ पे जाके मैं सारी चीजें फाइनल किया। मैं कहा कल से मैं भी आपके साथ चौकीदार की ड्यूटी करने आ जाऊंगा। मैं कहा सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक टाइल्स की शॉप में काम करूंगा, और रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक चौकीदार की ड्यूटी करूंगा। और ये बातों से मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका बच्चा क्या फेस कर रहा है। उस टाइम पे जब चौकीदार की ड्यूटी मांगने के लिए गया तो काम तो मिल गया, लेकिन उस दिन जब वापस लौटा था ना, मन में बहुत
निराशा दी कि यार जब मैं चौकीदार के कपड़े पहन के निकलूंगा मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। एक जवान खून, एक जवान लड़का जब निकलेगा चौकीदार की ड्यूटी पहन के, जो हमेशा लोगों से बोला करता था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, क्या सोचेगा, बहुत सारी तकलीफें थी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि आज प्रवीण सोलंकी यहाँ तक पहुंचा। कितने लोग करना चाहते हैं? उस टाइम की शॉप में बैठे आप ही की तरह जैसे दिन भर उनकी क्या प्रॉब्लम थी, बट मैंने ठान लिया था। मेरे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। जब मैं जाता था मेरे को बोलते बिजनेसमैन आया, जेब में 20 रुपये बड़े बातें करते रहता था। अब वो चीजें मुझे तीर की तरह चुकी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि इनको मैं किसी को भी अपने मुंह से जवाब दूंगा। मैं इनको जवाब दूंगा अपने काम से, अपनी करने से। बहुत मेहनत करने के बाद एक सही लायक समय आया जिंदगी में। ये फोटो आप देख रहे हो मैनेजर की, बहुत स्पेशल है दोस्तों। मेरा जनवरी 2021 के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फरवरी में मेरा मैनेजर हुआ था। और फरवरी में मुझे उन लोगों से इतना ज्यादा टॉर्चराइज हुआ कि मैंने फरवरी में जिंदगी में पहली बार, मतलब फरवरी में मेरा मैनेजर होना था, मेरा फरवरी में मैनेजर छूट गया। और जब मैनेजर छूटा मेरे फिर दिल टूट गया, उम्मीद टूट गई, आस टूट गई कि मैं यहाँ से जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे माँ बाप यहाँ पे आए हुए, शायद उनको भी नहीं पता। फरवरी मंथ में आई वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। बहुत मेहनत करी थी मैनेजर बनने के लिए, सब कुछ दाव पे लगा दिया था। 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे काम किया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम, उनके टॉर्चराइजेशन की वजह से मेरा मैनेजर छूट गया। मुझे लगा कि बस सब खत्म हो गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बावजूद किया, 5 महीने के अंदर मैनेजर करके दिया। मैनेजर हुआ, अपने मेंटोर को फोन किया कि सब मैनेजर हो गया, फिर वहां से पलट के दिखा, मिलीनियर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार्ड हुआ। और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है 2022 के अंदर। मतलब मैं इस रफ्तार से काम करता, मुझे पता ही लगा कि कब मैं इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में, नॉन मैनेजर में टॉप 8 पर आ गया 2022 में। अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, अब तक की, कि एक टाइल्स की शॉप में काम करने वाला लेबर, नौकर, जो 7,000 रुपये महीना कमाया करता था, इस प्लेटफॉर्म ने फॉरएवर उसको सोलिंग मैनेजर बना दिया। जब मैनेजर किया तो देखा कि और भी इंसेंटिव्स कंपनी देते हैं। मैनेजर रेटेड, जब से मैनेजर बना हूं तब से लगातार मैनेजर रेटेड क्वालिफाई करते आ रहा हूं। कि बीच की फोटो बड़ी स्पेशल है। मेरे पापा, एक बार प्लीज जो मैंने तारीफ है, वीडियो लिए बहुत मेहनत करी है, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखी, ना छाव देखा, ना बारिश देखी, ना पानी देखा। बट इतनी मेहनत करने के बाद वो कभी भी किसी 5 स्टार होटल में स्टे नहीं किए थे, कभी भी फ्लाइट नहीं बैठे थे। मेरा सपना था, मैंने देखा था कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा को मैनेजर रेटेड पर जाते हैं, उस टाइम पे सपना देखा था। और पहली बार अपने पापा को फ्लाइट में बिठाया, और ये मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। देखा कि मिडिल क्लास लोग भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी चीज के। उसके बाद प्लीज जोरदार तालियों का मेरी फैमिली के लिए। पहली बार इन 5 सालों की जर्नी में मेरे मम्मी, मेरे पापा दोनों साथ में आए हुए, सामने बैठे हुए वीडियो में जोरदार तालियों का। यार मैं आपसे तालियां बजा रहा हूं, लेकिन ये वो स्लाइड है जिनके बिना मेरा यहाँ का गाना नामुमकिन था। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज इतनी जोर से तालियां बजाने सबके लिए। समझाया है, प्लीज प्लीज जोरदार इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। मिस्टर रवि राजपूत, जिनको मैंने पूछा था कि स्टेज पे आने के लिए क्या करना होगा, उन्होंने मुझे बोला था सोलिंग मैनेजर। शायद उस टाइम पे वो ना बोलते तो यहाँ पे ना होता। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों मैं देना चाहूंगा अपनी लाइफ की आपको 4 ऐसी टिप्स हैं। ये 3 टिप्स को यूज करके आप बहुत अच्छा दूसरे कर सकते हो। पहले ऑलवेज 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 रिमेंबर योर व्हाई, ऑलवेज रिमेंबर योर व्हाई कि आप क्यों फॉरएवर करना चाहते हो, क्यों कामयाब होना चाहते हो। सेकंड चीज, अपने इसी वक्त या इस हॉल से जाने के बाद फॉरएवर के अगले 3 साल प्लान कर लेना कि
करना है। तीसरा, गेट रेडी टू फेस एवरी चैलेंज, क्योंकि कामयाबी की राह में जब भी निकलोगे सबसे पहली जंग कुदरत से होगी और कुदरत टेस्ट करेगी, झुकना नहीं है, लड़ना है। चौथी एक और चीज अपने से कहना चाहूंगा, ऑलवेज सपोर्ट योर टीम। मैंने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करा है, अपने मैनेजर्स को बहुत सपोर्ट करा है। जितने लोग मेरी इवेंट में आके ज्वाइन हुए हैं, जितने लोगों ने मेहनत करी है, हाथ पकड़ा था उस दिन कसम नहीं थी, जो मेरे साथ मेहनत करेगा उसको मैनेजर जरूर बनाऊंगा। एक एक बंदे को पकड़ के टीम में बिठाया, ऑफिस में बिठाया, एक एक बंदे के लेवल के लग के काम कराए, लग के सपोर्ट कराए, ताकि पता लग जाता है कि ये वो बिजनेस है, खुद आगे जाने का बिजनेस नहीं है। जो बंदा आपके साथ आके ज्वाइन हो रहा है उसको अगर आप आगे लेके जाते हो, उसको अगर आप आगे लेके जाते हो तो डेफिनेटली आप फॉरएवर में बहुत आगे बढ़ोगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मैनेजर बनना चाहते हैं? आप सब लोग प्लीज एक बार खड़े हो जाना है 1 सेकंड के लिए और मेरे साथ आपने मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो ऐसा क्या एक सीक्रेट है जिसने आपको एएस से मैनेजर बनाया? दो चीजें जो मैं बोलना चाहूंगा। पहला, फॉरएवर कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बनने की। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन से काम करना है। ये पहला आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कोई किसी को पीछे रख सकता है। यहाँ पे पता नहीं मेरे को कौन पीछे करेगा, किसान को कौन पीछे करेगा, मतलब यहाँ पे कोई किसी को कभी पीछे कर सकता है। दूसरा एक फोकस, ये पहला फोकस जो तो कुछ ही कर सकते हो। पता है बात करेगा। पूछे मन को एक एक न्यू असिस्टेंट मैनेजर भी यार, ये तो एक से भी बहुत छोटा लग रहा है। तो वो बोलिए ना भैया, आप जो है किसी को जज नहीं कर सकते उसकी शक्ल से, उसकी एज से, है ना? तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन गोयल है। मैं बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गुजराती जो है, गुजराती जो गुजरात, कितने लोग गुजरात से हैं? क्या बात है। सो मेरे को एक चीज बताओ, भी आपने असिस्टेंट मैनेजर का सेशे पहन रखा है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो सगाई तो आपकी हो गई है, अब शादी कब हो रही है? फॉरएवर में शादी भी हो चुकी है, मार्च मंथ में। मार्च मंथ में शादी भी कर ली? अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो भाई मैनेजर लेवल अचीव कर लिया है आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। सो एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा टिप जो आप देना चाहो, 1 या 2, बट वो सब लोगों के काम आना चाहिए जो आपकी तरह यंगस्टर आज यहाँ पर बैठे, वो चीज अगर वो फॉलो करेंगे तो वो भी मैनेजर बन जाएंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, सबसे पहले जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपके वाई पहले सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाई होगी ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर सक्सेसफुल होने का एक रीजन बना सकते हो अपना। जैसे कि आपने डेली अपने जो ड्रीम्स है ना उसको याद करना है। जितने भी आपके ड्रीम्स है, जितने भी आपके विजन है, जो आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हो, जनरेट किया है, तो आप सब एक्साइटेड हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए? दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट अचीवर है, एफयू है, जिनको हम इनवाइट करेंगे उनसे, नन अदर देन मिस्टर रोहित अरोड़ा। इवेंट फिनिश्ड हो गया, हम जा रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया इवेंट था। आई होप आपको भी पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना माय चैनल को।